Hello students, welcome to our class. This is your English class and today in this class we shall read the 7th chapter Story of Shoeshine. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टोरी ऑफ शूशाइन यानी जूता चमकाने वाले लड़के की एक कहानी यानी पॉलिश करने वाले लड़के की कहानी। बच्चों इस चैप्टर में यह बताया गया है कि एक बच्चा किस तरह दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है, किस तरह से वो तरक्की करता है ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। इसलिए हमेशा हमें अपना ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। अब इस चैप्टर को हम समझते हैं लाइन टू लाइन। सभी बच्चे अपनी बुक को खोल लेंगे और साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। It was hopeless to remain there in the small village. There was no food, no love, and no future. So Rizu decided to leave for a big city. Maybe afterwards, one by one, he could take his family also there. He just could not see the hunger and torture his family faced. So one fine day, Rizu simple run away. अब बच्चे समझते हैं इसे लाइन टू लाइन। It was hopeless remain. Hopeless का मतलब होता है बिल्कुल ना उम्मीद होना यानी आशाहीन होना। It was hopeless to remain there in the small village यानी उस गांव में जो है वहाँ उस गांव में रहने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, तो वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था छोटे से गांव में। There was no food, वहाँ खाना भी नहीं था, no love, ना वहाँ प्रेम था, no future, ना ही वहाँ पर कोई भविष्य था। So रिजुल एक लड़के का नाम है जो उस गांव में रहता है। So रिजुल decided to leave means छोड़ना for a big city यानी जो रिजुल था उसने डिसाइड किया, निश्चय किया उस गांव को छोड़ने का ताकि वो बड़े शहर में जा सके। Maybe afterwards इसके बाद हो सकता है one by one he could take his family also there. हो सकता है इसके बाद वो जाने के बाद अपने परिवार को भी एक एक कर वहां पर शहर में ले जाए। He just could not see the hunger. हंगर में होता है भूख यानी वो भूख को नहीं देख सकता था कि उसके परिवार में कोई भूखा रहे। And torture his family faced, और जो उसका परिवार कष्ट सहन कर रहा था, टॉर्चर में कष्ट सहन कर रहा था, तो वो उस कष्ट को भी नहीं देख सकता था। सो माने इसीलिए वन फाइन डे यानी एक दिन, एक अच्छे दिन, रिजुल सिंपली रन अवे यानी जो रिजुल था वो अपने घर से चला गया। अपने घर से एक तरह से वो शहर के लिए चला गया, बिना बताए अपने घर पर वहां से भाग गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। That was 4 years ago. He was only 11 then. From the day he left this house, Rizul had a difficult time in the beginning. He had no food and no shelter. No one cared for him. He hated begging. So he cleaned cars and floors of shops and served at food stalls. He did whatever he could do honestly for his survival. He slept outside the railway stations and made friends with orphans boys and stray dogs. Means that was 4 years ago यानी 4 साल पहले he was only 11 then. वह 11 साल का था। From the day he left his house यानी जब उसने अपना घर छोड़ा। रिजुल had a difficult time यानी रिजुल के लिए ये बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम था, बड़ा ही परेशानी का समय था, बड़ा ही कठिनाई का समय था जब उसने अपना घर छोड़ा। He had in the beginning में शुरुआत में यानी जब उसने घर छोड़ दिया, वो शहर में पहुंच गया, तो शुरुआत में क्या हुआ? He had no food, उसके पास खाना नहीं था। No shelter मीन्स रहने के का स्थान, ना ही उसके पास रहने का स्थान था, ना ही उसके पास खाना था, तो बेचारा ऐसी वो भटक रहा था। No one cared for him, और कोई भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता था।
He hated begging. Begging means भीख मांगना, यानी वो भीख मांगना उसे अच्छा नहीं लगता था, भीख मांगना वो पसंद नहीं करता था। So माने इसलिए he cleaned, उसने साफ किए cars and floors, यानी जो कार के शीशे होते हैं उन्हें साफ किए, floors of shops, दुकानों के फर्श साफ किए, and served at a food stalls. फूड स्टोर्स माने जो खाने के जो ठेले होते हैं, उसने ठेलों पर भी काम किया, यानी उसने कुछ ना कुछ काम किया, चाहे वो कार साफ करने का हो या फर्श साफ करने का हो दुकानों का, या ठेलों पर काम करने का हो। जो काम उसे मिला उसने उस काम को कर लिया, लेकिन उसने कभी भी भीख नहीं मांगी, किसी के सामने उसने अपना हाथ नहीं फैलाया। He did whatever, वह जो कुछ उसे मिलता था, he could do honestly, वो उसे ईमानदारी से करता था। honestly का मतलब ईमानदारी से। For his survival, यानी अपने जीवन चलाने के लिए। survival means जीवन निर्वाह करना, जीवन चलाना। अपने जीवन चलाने के लिए जो काम उसे मिलता था, उस काम को बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया करता था। He slept outside the railway station, यानी रेलवे स्टेशन के outside means बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर वह सोया करता था। एंड मेड फ्रेंड्स विद ऑर्फन बॉयज। ऑर्फन बॉयज का मतलब होता है अनाथ लड़के, यानी ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें ऑर्फन बोलते हैं। तो और भी दूसरे बच्चे थे जो वहां पर रहते थे स्टेशन के बाहर, तो वो उसने उन लड़कों से दोस्ती की, उन्हें फ्रेंड्स बनाया। एंड स्ट्रे डॉग्स, और जो वहां पर घूमने वाले कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो भी वहीं पर आकर उसके एक तरह से दोस्त बन गए थे। Now let's see the next paragraph. Slowly he started borrowing shoe polish kits from his friends whenever they were sick or needed a holiday. Within a few weeks he was able to purchase his oven kit. He started traveling in trains, getting paid by passengers to get their shoes polished. Means slowly माने धीरे धीरे, he started उसने शुरू कर दिया, borrowing माने उधार लेना, shoe polish kit यानी जूते साफ करने की एक तरह से बॉक्स होता है, इसे किट बोलते हैं। उस बॉक्स में जूते पॉलिश करने का सामान होता है, ब्रश होते हैं, पॉलिश होती है। तो इस तरह से उसने शू पॉलिश किट को उधार लिया। किससे लिया? फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। व्हेनेवर माने जब, दे वर सिक एंड नीडेड अ हॉलिडे मींस जब उसके दोस्त जो कोई बीमार होता था या कोई छुट्टी पर होता था, तो वो उनकी जो जूता पॉलिश करने वाली किट है उस किट को लेता था और उसे उधार लेकर वो काम किया करता था। विद इन अ फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताह के अंदर he was able to purchase का मतलब खरीदना। he was able to purchase his oven kit माने अपनी किट उसने पॉलिश की खरीद ली। यानी कुछ सप्ताह बाद वह इस योग्य हो गया कि वो अपनी पॉलिश की किट खरीद सके, इसलिए उसने अपने एक अलग से जूता पॉलिश करने का जो बॉक्स होता है, जो किट होती है, वो उसने खरीद ली। He started traveling in trains, उसने ट्रेन्स में जो है सफर करना शुरू किया, यात्रा करनी शुरू करी। Getting paid by passenger to get their shoe polished, और जो पैसेंजर्स में जो यात्री होते थे वो उनके जूते पॉलिश किया करता था और उनसे उसके बदले में पैसे लिया करता था, यानी वो एक मेहनत का काम किया करता था। At night माने रात के समय he always slept outside the railway station, यानी रात के समय he always means हमेशा, slept में सोता था, outside means बाहर, the railway station यानी रात के समय वो रेलवे स्टेशन में बाहर सोया करता था। You must search the empty compartment for leftover things. His friend advised him. Sometimes, if you are lucky, you get a bed sheet or a food bag. Means उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, क्या दी? You must search means ढूंढ सकते हो। The empty compartment यानी खाली ट्रेन का डिब्बा। For leftover things जहां पर कुछ चीजें छुटी हुई होती हैं, कुछ वस्तुएं छूट जाती हैं। His friends advised him यानी जो उसके दोस्त थे, उनके दोस्तों ने कहा
कि तुम एक ऐसा डिब्बा, ट्रेन का ऐसा डिब्बा ढूंढ सकते हो जहां पर जो यात्री अपनी कुछ चीजें भूल जाते हैं, जो उनकी सामान रह जाता है, तो वो सामान तुम्हें मिल सकता है। समटाइम्स, कभी कभी, इफ यू आर लकी, अगर तुम्हारे नसीब में हुआ, अगर तुम्हारे भाग्य में हुआ, यू गेट अ बेड शीट, तुम वहां से बेड शीट प्राप्त कर सकते हो, और फूड बैग, और वहां से खाने के पैकेट भी आपको मिल सकते हैं। ऐसी सलाह उसके दोस्तों ने किसे दी? रिजुल को दी। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से, जो भारी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आपको याद भी करना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।